हेलो एवरीवन। हमने इसके पहले वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा था और थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि क्यों यूज़ है उसका। आज हम सिर्फ और सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम measure of the amount of time required to run an algorithm as a function of the size of its input। मतलब कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या है कि मेजरमेंट है, एक तरीके का मेजर करता है कि कोई एल्गोरिदम जो रन कर रहा है उसको रन करने में कितना टाइम लग रहा है। द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिदम, किसी एल्गोरिदम को रन करने में कितना टाइम लग रहा है उसके इनपुट साइज के रिस्पेक्ट में। अगर आप इनपुट साइज चेंज करोगी तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बदलेगा। ठीक है, तो इसी बात पे यहाँ पे किया जा रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। फिर अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें हेल्प करता है, ठीक है, क्या करने में? कंपेयर करने में कि कौन सा एल्गोरिदम हम यूज करें। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि हमने दो एरे लिया था, मतलब एक एरे लिया था और एक लिंक्ड लिस्ट लिया था। एक ही एरे था, काम दोनों एक ही कर रहे थे। हमको क्या करना था? स्टार्टिंग में एक इंसर्ट करना था एलिमेंट। ठीक है, जब एरे का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को टाइम ज़्यादा लग रहा था। जब हम लोग लिंक्ड लिस्ट का यूज़ कर रहे थे, डाटा स्ट्रक्चर एरे है और लिंक्ड लिस्ट भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब लिंक्ड लिस्ट का यूज़ किया था तो हमारा टाइम कम लगा था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है क्या करने में? कंपेयर करने में कि किस डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, ये हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा समझेंगे डीप में। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो कि एक एरे है, क्या है? एक एरे। और आपने क्या किया, इस एरे में हमारे पास 3 या 4 एलिमेंट है। मैं मान ले रहा हूँ 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स हैं। और हमको क्या करना है? एक एलिमेंट और इंसर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले ही एग्जाम्पल की तरह मान लो मैं यहाँ पे 1 इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? सिंपल है कि मैं इसको शिफ्ट करूँगा एक एक करके। और एक एलिमेंट को शिफ्ट करने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। क्या कर रहा है? अगर हम एक एलिमेंट को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 यूनिट टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 यूनिट टाइम। और अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो हमें टाइम कितना लगेगा? 4 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट हो जाएं, 1000 एलिमेंट हो जाएंगे तो हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? इनपुट साइज पर। किस पर? इनपुट साइज पर। जैसे जैसे हमारा टाइम इनपुट इनपुट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारा टाइम भी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो रनिंग टाइम जो है यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि रनिंग टाइम डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इनपुट। ठीक है, तो रनिंग टाइम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट साइज पर। किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट साइज पर। ठीक है, और इसी को हम लोग अगर दूसरी तरीके से बताना चाहें तो हम बोल सकते हैं इन द अदर वर्ड्स एफ एन, मतलब इनपुट फंक्शन ऑफ एन बोला था ना अभी एक जगह, फंक्शन ऑफ साइज ऑफ इनपुट। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एफ एन। ठीक है, तो ये जो है हम लोग लिख सकते हैं इन द अदर वर्ड्स, इन द अदर वर्ड्स अदर वर्ड्स fn fn क्या कर रहा है? fn रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड फॉर द इनपुट वैल्यू इनपुट वैल्यू n।
अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पे। फॉर, मान लो एक लूप लिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया लेट आई इज इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, यहाँ पे इंक्रीज करा दिया और कॉन्सोल करा दिया, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं एक प्रिंट कर दे रहा हूँ, प्रिंट ही लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है, प्रिंट लिख दिया। ठीक, अब इसको मैंने क्या किया, रन किया। तो अगर हम इस सिर्फ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन हमारा 1 यूनिट टाइम लेगा, 1 यूनिट टाइम लेगा। और यहाँ पे हमारे पास लूप कितना इटरेट कर रहा है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के n-1 तक, यानी n टाइम इटरेट कर रहा है। कितना कर रहा है, n टाइम। तो इसका जो हमारा फंक्शन ऑफ fn होगा वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n, यानी n टाइम आ गया। ठीक है, तो इनपुट साइज हमारा n है, उसके लिए हमारा जो ये चल रहा है वो कितना चल रहा है, n टाइम लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इस तरह से हमारा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग कि ये एक को हम देख रहे हैं 1 यूनिट टाइम ले रहा है, और अगर मैंने इस पे लूप लगा दिया है तो ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। कितने टाइम्स होगा, n टाइम एग्जीक्यूशन चलेगा इसका, n टाइम्स एग्जीक्यूट। ठीक है, n टाइम एग्जीक्यूटेड होगा। तो ये है क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहां पे आप देख रहे हो कि कैसे इनपुट साइज के इंक्रीज करने से आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी टाइम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बिग ओ नोटेशंस या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो ग्रोथ रेट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन का यूज करके। किसका, बिग ओ नोटेशन का यूज करके। यहाँ पे बात लिखी हुई है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ टिपिकली एक्सप्रेस्ड यूजिंग बिग ओ नोटेशंस विच प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन द ग्रोथ रेट। हम देख रहे होते हैं कि क्या ग्रोथ रेट है हमारा एल्गोरिदम का, हम जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज कर रहे हैं। मान लो डिफरेंट हम लोग एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं और डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्या ग्रोथ रेट है इनपुट के इंक्रीज करने पे, टाइम पे क्या हमारा इफेक्ट पड़ रहा है डिफरेंट एल्गोरिदम में। तो हम चेक करके देखेंगे यहाँ पे। तो वही कह रहा है, रनिंग टाइम एज द इनपुट साइज ग्रोज टू इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एल्गोरिदम हैज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ON, this means that its running time grows no faster than linearly with the input size n। ठीक है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अगर टाइम यहाँ पे इनपुट साइज n इंक्रीज करते जा रहे हो, n टाइम इंक्रीज करते जा रहे हो n, और यहाँ पे टाइम क्या कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो बिग ओ नोटेशंस हैं वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है क्या, कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है। ठीक है, और ये बिग ओ नोटेशंस या एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पहला है बिग ओ नोटेशंस, बिग ओ, फिर है बिग ओमेगा, और फिर है बिग थीटा, ऐसे लिख दे रहा हूँ, बिग ओमेगा। ओमेगा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिग ओमेगा, बिग थीटा एंड बिग ओ नोटेशंस। अब इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बस इतनी सी चीज़ें थी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली है क्या, हम लोग कर क्या रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास अलग अलग अब भी होगा, हम देखेंगे जब बिग ओ नोटेशन देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट टाइम के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है वो कांस्टेंट के लिए हमारे पास चल रहा है क्या, कांस्टेंट के लिए O(1), ठीक है, और लीनियर टाइम के लिए चल रहा है, लीनियर टाइम के लिए चल रहा है O(n), ठीक है। ऐसे कई सारे हैं, हमारे लॉगरिदमिक के लिए चल रहा है O(n log n), ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब बिग ओमेगा, बिग ओ थीटा, ये सारी चीज़ें देखेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये क्या हैं, इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। लेकिन बेसिकली मुझे आज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझाना था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। तो जहाँ तक है आप लोग समझ गए होंगे, और आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।